हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में भी खास आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस डिलीवर कर चुका हूं, उसमें हमने काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स, फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीख लिया है। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आज हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस चैनल में आया है तो उससे एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस 3 वीडियोस के लिंक्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसको आप जरूर गो थ्रू करना। और नहीं तो इसी वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हो। जो जो फॉर्मूला जहां यूज होगा मैं आपको बोर्ड में मेंशन कर दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। हमें इतना पता कि एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इस तीनों एंगल में से एंगल बी खुद एक 90 डिग्री है, तो ए और सी बाकी कितना बचा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 हुआ ना। तो कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज के इस वीडियो क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री है उनके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशनशिप है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक 6 फॉर्मूलेस बता देता हूं। उस फॉर्मूलेस को यूज कर आज के हम 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो फॉर्मूलेस क्या है देखो। पहले सबसे पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। ये दोनों एक पेयर्स हैं, क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉट और टैन, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। ये दो का हम एक पेयर बना देते हैं। टैन का रिलेशन कॉट के साथ, कॉट का रिलेशन टैन के साथ। ये भी क्लियर। एक लास्ट 2 फंक्शंस और रह गए हमारे पास, कौन से, सेक और कोसेक। ऐसे ही उनका भी रिलेशन बनता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, वैसे ही सेम कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर। तो टोटल जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 का 2 का पेयर्स होता है। साइन और कॉस का एक पेयर बनता है, टैन और कॉट का एक पेयर बनता है, सेक और कोसेक का एक लास्ट तीसरा पेयर बनता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कभी भी हो तो आप उसको क्या करना, कॉस थीटा कर देना। कॉस 90 माइनस थीटा हो तो साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा कॉट में चेंज होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टैन में। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा कभी हो तो आप सेक में चेंज कर देना। इसके अलावा जो मैं क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाला हूं, बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जहां जहां जो अप्लाई होगा वो तो हम यूज करेंगे, और मैं आपको बोर्ड में मेंशन भी कर दूंगा उसको मैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इवैल्यूएट साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51। इसको पहले रब करके फिर स्टार्ट करते हैं। साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51। 7 क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन और कॉस का तो रिलेशनशिप होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो एक साइन है एक कॉस है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। हम सिर्फ साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन को मैं यूं लिख लेता हूं, साइन, ये जो 39 है इस 39 को 90 माइनस 51 ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि 90 माइनस 51 ही तो 39 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इस 39 को हम 90 माइनस 51 करते हैं, और बेस हमेशा 90 को मानना है, कोई और डिजिट नहीं लेना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो इसलिए आगे 90, और फिर सोचो कि 90 में से किसे माइनस करेंगे 39 आ जाए। 90 में से 39 को माइनस करके देख लो 51। तो इस 39 को 90 माइनस 51 आप लिख लो। पीछे कॉस 51 है, क्लियर है ना। तो साइन
90 माइनस थीटा, अभी क्या लिखा था हमने, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये जो 51 है यही हमारा थीटा है यहां पर, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल है। पीछे कॉस 51। अब जल्दी से देखो भाई ऑब्जर्वेशन, कॉस 51 तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा आंसर हमारा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0। इजी लगा क्वेश्चन आपको? बिल्कुल इसी लेवल पे आज हम अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और बिलीव करना ये टॉपिक बहुत इजी और सिंपल है। ये पूरे के पूरे वीडियो देखने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, उसको डाउनलोड करो। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में cos 80 डिवाइड बाई साइन 10 प्लस cos 59 कोसेक 31, यही गिवन है हमें। सॉल्व करते हैं इसको भी। ऊपर cos है, नीचे साइन है। cos और साइन का तो क्या पेयर बनता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, तो cos और साइन में से किसी एक को चेंज करते हैं, सिर्फ एक को। तो cos इस 80 को कैसे चेंज करना हमें, 90 माइनस 10। आगे हमेशा 90 को ही बेस मान के चलना, कुछ और नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 माइनस 10, नीचे साइन 10 कैसे पता लगा, हमें यूं सोचना है कि 90 में से किस एक वैल्यू को माइनस करें सो दैट कि वापस वो 80 बन जाए, वो 10 ही होता ना। तो 80 को हमने चेंज कर लिया 90 माइनस 10 में, और दूसरे को चेंज नहीं करना क्योंकि अब ये कैंसिल होगा ये। प्लस cos 59 है, इसको भी एक चेंज कर लेते हैं cos। अब जल्दी फटाफट गेस करो, जल्दी बताओ कि क्या होगा 59 का। 59 को हम लिखेंगे, बेस तो 90 में से किसे माइनस करें कि 59 आ जाए, 31। पीछे भी तो 31 है ना, तो याद रखना ये जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इसी तरीके से एंगल्स के साथ डिजाइन होता है कि कैंसिल वगैरह होने में इजी रहे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 35 और यहाँ पे 59, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो 90 माइनस 31 और पीछे कोसेक 31। क्लियर? cos 90 माइनस ये थीटा है आपका, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, नीचे वाला साइन 10। अब ऐसे चेंज करने का क्या बेनिफिट मिला, देखो ना, ये तो कैंसिल ही हो गया, कैंसिल होकर क्या बना, 1। एक तरफ तो 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या बना, साइन थीटा, और पीछे क्या है, कोसेक। अब ये फॉर्मूला मेमोरी रिकलेक्ट करो वापस से। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो पता है ना, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक को हम 1/sin कर लेते हैं। क्या बेनिफिट मिला ऐसा करने का, ये बेनिफिट मिला, साइन 31 और साइन 31 भी तो कैंसिल हो गए, यहां बचा 1, यहां बचा 1, और 1 + 1 क्या हुआ, 2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी लगा, है सिंपल? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट ट्रिक और समझाता हूं, क्योंकि आपके पास वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे स्टेप्स थोड़ी कोई पूछने वाला है, मैंने आपको एक ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड तो सिखा दिया। अब इस वीडियो का मेन बेनिफिट यही है कि इसके शॉर्टकट सीख लो आप। शॉर्टकट्स में देखो क्या होता है, शॉर्टकट्स में कॉस और साइन तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं, साइन कॉस, है ना। साइन कॉस आपस में एक दूसरे के डिवाइड में हो, आपस में एक दूसरे के डिवाइड में हो, और उनका जो एंगल है, एंगल का टोटल 90 डिग्री हो, एंगल का टोटल 90 डिग्री हो। तो इस एक्सप्रेशन की जगह सीधा आप लिख लो 1। क्लियर? अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया था, सॉल्व करके भी तो 1 ही आया था, है ना। तो साइन कॉस या कॉस साइन कुछ भी हो सकता है, पर एंगल का टोटल कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनता है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही सेम tan और cot हो, आपस में डिवाइड में हो, tan cot या cot/tan, एंगल का टोटल 90 डिग्री हो तो इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप। एक तीसरा और लास्ट, sec और cosec भी तो पेयर होते हैं, sec डिवाइड बाई cosec या cosec डिवाइड बाई sec, पर एंगल का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो भी कितना होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। इसको फिलहाल अभी आप याद रखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं लिख के सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sin 35 बाई cos 55 का होल स्क्वायर। अगला cos 55 sin 35 का होल स्क्वायर -2 cos 60 डिग्री। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, साइन और कॉस, साइन बाई कॉस हो और इस एंगल का टोटल 90 डिग्री हो तो किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा लंबा सॉल्व नहीं करूंगा, शॉर्टकट में सिखाता हूं मैं, टाइम सेव होगा आप लोगों का। साइन बाई कॉस हो ए और बी, या कॉस बाई साइन भी हो सकता है, याद रखना, टैन बाई कॉट या कॉट बाई टैन, सेक बाई कोसेक या कोसेक बाई सेक हो सकता है। और ये इक्वल टू होता है 1 के। कब? इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री। इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, ऐसा कुछ बन रहा है ना, यहां पर बन रहा है। साइन बाई कॉस है और इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है, तो स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू 1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल मत लगाओ, सीधा कर दो 1, है ना शॉर्टकट? इजी लगा ट्रिक आपको? ऐसे ही कॉस बाई साइन, ये भी तो आपस में पेयर्स होते हैं, कॉस और साइन, इनका टोटल 90 डिग्री, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी आ गया हमारा 1, ये भी सिंपल। लास्ट -2 cos 60 जो एंगल है ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल है, ट्रिगो टेबल हमने पढ़ लिया था ना, ट्रिगो टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 डिग्रीज तो हमें गिवन था ना, इनकी वैल्यूज हमें पता है। तो जब भी ऐसी कोई 5 वैल्यूज आ जाए 0, 30, 45, 60 और 90, स्ट्रेट अवे ट्रिगो टेबल से उसकी आप वैल्यू पुट कर लो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, 1 + 1 - 1 ये कितना होता है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1। देखो कितना जल्दी और इजी तरीके से हो गया क्वेश्चन है। ये शॉर्टकट जहां जहां अप्लाई होगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा, जल्दी आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है इसमें, इवैल्यूएट cot 12, cot 38, cot 52, cot 60 और लास्ट है हमारे पास cot 78। ठीक है, इसको भी मैं आपको ना 2 तरीके से सिखाऊंगा, 2 तरीके से। एक होगा मेरा तरीका थोड़ा लंबा ट्रेडिशनल मेथड, एक होगा बिल्कुल शॉर्टकट, जल्दी से फटाफट आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे से दोनों सीख लो। आप ये cot 12 है, इस cot 12 को हम यूं लिख लेते हैं cot 90 - 78, क्योंकि 90 में से 78 माइनस करेंगे तभी तो 12 आएगा। और देखो एक cot 78 यहां पर है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन करके देगा आपको। अगला cot 38 है, इसको हम लिख लेते हैं cot 90 - 52। इस 38 को लिख लिया 90 - 52, आगे 90 ही लिखना होता है क्योंकि 90 हमारा बेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको चेंज मत करो, ये सब अभी कट जाएगा। cot 60 तो क्या है? एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू ट्रिगो टेबल से हम लास्ट में पुट कर देंगे, उसे भी चेंज नहीं करना। यहां तक भी सारा क्लियर? अच्छा, cot 90 - थीटा क्या होता है? cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा होता है tan थीटा। cot और tan का पेयर होता है ना, cot चेंज होता है tan में, वैसे ही tan चेंज होता है cot में। ठीक है, तो tan 78 ये बना हमारा tan 52, यहां पर cot 52, यहां पर cot 60 और लास्ट में cot 78। क्लियर? अब ये tan किसका रेसिप्रोकल होता है? tan रेसिप्रोकल होता है cot का। सेम tan रेसिप्रोकल होता है cot, यहां पर cot 52, cot 60 और cot 78। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, मिस नहीं करना क्वेश्चंस को। तो tan रेसिप्रोकल होता है cot का उल्टा, तो इसलिए 1/cot 1/cot। अब आपको क्या बेनिफिट मिला ऐसे करने का? देखो क्लियर कट, देखो बेनिफिट ये मिला, ये दोनों कैंसिल हो गया,
एक ऊपर और एक नीचे, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। रह क्या गया आपके पास? आपके पास सिर्फ बच गया cot 60। cot 60 में दोबारा बोल रहा हूं, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये तो ट्रिगो टेबल में वैल्यू पता है हमें। cot 60 की कितनी वैल्यू होती है? cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। यही होता है ना। तो क्वेश्चन हमारा खत्म। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लंबा गया क्योंकि वैसे भी ये 5 फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है ना, 5 एंगल के साथ है कॉट, थोड़ा लंबा चला गया। मैं इसी क्वेश्चन को आपको मैं शॉर्टकट से भी सिखा देता हूं। तो देखो, सेम क्वेश्चन, अभी जो मैं रूल आपको बता रहा हूं वो tan और cot पे एप्लीकेबल है। ये क्वेश्चन cot का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं tan वाला कराऊंगा आपको, तो दोनों सेम रहेगा। cot A इंटू cot B इक्वल टू 1 होगा इफ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, स्टेप तो कोई दोबारा देखेगा नहीं आपका, आपको तो जल्दी खत्म करना है। ट्रिक मैं समझा रहा हूं। cot 12 मल्टीप्लाई बाई cot 78 है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, cot 12 और cot 78 मल्टीप्लाई में है तो 1 होगा, प्रोवाइडेड इन 12 और 78 इनका टोटल कितना हुआ? 90। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप इन दोनों की जगह स्ट्रेट आप 1 लिख सकते हो गया 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही इधर देखो, आप बीच में जो सर्कल डाल रहा हूं, cot इंटू cot, इन दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री, अगेन 1, सिंपल। लास्ट cot 60 डिग्री, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, cot 60 की वैल्यू ट्रिगो टेबल में 1/√3, तो फाइनल आंसर इज 1/√3। लगा इजी ट्रिक? आपको समझ आ गया? सारे के सारे बढ़िया ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो था cot का। सेम यही रूल tan के साथ भी अप्लाई होता है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, रब करने से पहले जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं प्लीज रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना आप, ठीक है, तो बाद में आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। नोट डाउन जरूर करना है, प्रैक्टिस करना आपने इन सभी क्वेश्चंस का। तो इसको रब कर दिया मैंने। अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रहा आपके अब स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। tan 1 tan 2 ऐसे करते करते tan 89 तक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, दोबारा बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। इसमें भी ना कंसेप्ट सेम अप्लाई होगा, शॉर्टकट से सिखा रहा हूं मैं आपको। tan A इंटू tan B 1 के इक्वल होता है, जैसे cot A इंटू cot B 1 था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही tan A इंटू tan B 1 होता है इफ कंडीशन A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, ठीक है। अब देखो tan 1 tan 2 ऐसे करते करते बीच में भी तो एक वैल्यू होगा 45, 1 और 89 के बीच में वैल्यू 45 तो होगा ही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, tan 88 और लास्ट में कहां जाकर खत्म हो रही है? tan 89। क्लियर? अब देखो tan 1 और मल्टीप्लाइड बाई tan 89, tan A इंटू tan B, ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, क्योंकि 1 प्लस 89 90 डिग्री बन रहे, तो ये दोनों तो सिमट कर 1 हो गए। यहां tan 2, यहां tan 88, tan 2 और tan 88 मल्टीप्लाई में है, अगेन ये क्या बना? 1। कैसे? 2 प्लस 88 90 तो होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1। ऐसे ही जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा tan 3 और इससे पहले एक टर्म होगा tan 87, वो भी 1 बनेगा। फिर यहां पर होगा tan 4, यहां होगा tan 86, वो भी 1 बनेगा। 1 बनता ही चला जाएगा सारा, और बीच में क्या वैल्यू रह जाएगा? बीच में 45, और tan 45 का तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ट्रिगो टेबल में। कितना होता है tan 45? 1। ऐसे कई सारे वैल्यूज 1 तक पहुंच जाएंगे, तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसे कंटिन्यू हो रहे हैं, तो आंसर क्या हुआ हमारा? 1। तो समझ आया क्वेश्चन आपको? तो ये tan पे भी एप्लीकेबल है रूल, ये cot पे भी एप्लीकेबल है। तो ये शॉर्टकट्स आप जरूर नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं एग्जाम में इसको देख चुका हूं। तो इसका आंसर 1 के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। अब और 2 क्वेश्चन रह गए, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7
हमें एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा डिफरेंट है इजी पर। कैसे देखो आप, इफ साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। देखो साइन है और यहां पर कॉस है ना। इस वाले साइन को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम जैसे गिवन था वैसे ही लिख लेते हैं। पर जो राइट साइड में कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता? साइन और कॉस का तो पेयर होता है ना, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि साइन से साइन मेरा ये कैंसिल, तो क्या बचा? थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। साइन और साइन भी कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल कभी होता नहीं है, इक्वेट किया जाता है, पर इजी समझने के लिए मैं कैंसिल बोल रहा हूं। तो थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा लेफ्ट साइड में आया तो प्लस हो गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। 36 डिग्री को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, 90 माइनस 36 डिग्री कितना हुआ? 90 में से 36 गया तो 54। ये भी सिंपल। लास्ट स्टेप थीटा निकालना, ये 2 कहां जाएगा? 2 जाएगा डिवाइड में। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 27। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, थीटा की वैल्यू 27। इजी लगा? सारे के सारे फॉर्मूले तो सेम ही यूज हो रहे हैं, बस थोड़ा तरीका ये चेंज हो गया क्वेश्चन पूछने का। तो इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देकर। सिमिलर क्वेश्चन है वो, देखो इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये है हमारे पास tan 2a यहां पर एक एंगल है, थीटा है ना, थीटा की जगह 2a लिखा हुआ है। cot a माइनस 18, तो हमें इसमें से भी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही। tan और cot क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। क्वेश्चन पूछेगा तो इसी फॉर्म में होगा, साइन कॉस होगा या tan cot होगा या सेक और कोसेक होगा। ठीक है, तो इस tan को मैं चेंज कर लेता हूं cot 90 माइनस 2a। ये 2a मेरा यहां पर थीटा है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होता है, तो tan थीटा को cot 90 माइनस 2a कर लिया। राइट साइड वाले को कुछ चेंज मत करो, जो है वैसे ही लिखो आप। कॉट और कॉट सेम, कैंसल, ठीक है, कैंसल नहीं कहते इसको, इक्वेट करना। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब जल्दी से फटाफट इक्वेशन को सॉल्व कर दो। माइनस 18 को लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो 108, 90 में प्लस हो गया। ऐसे ही माइनस 2a को लेफ्ट से उठाकर राइट में शिफ्ट कर दो, प्लस 2a हो जाएगा। ऑलरेडी a है यहां पर, तो ये बना 3a। और लास्ट स्टेप, ये 3 कहां जाएगा? डिवाइड में। 108 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आया 36 डिग्री। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए और मुझे उम्मीद है कि सातों के सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो असाइनमेंट है ही, अब वहां से उसको डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। और दोबारा एक बार रिमाइंड दे रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को भी अच्छे से करो, सो दैट कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो डर था, डर को भगाना मेरा पर्पस है। तो इस 4 वीडियोस को करो, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी मेरा हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक पेंडिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और हाँ, जाने से पहले आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।